जब 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख का जो 5 दिन का समय आता है परफॉर्मेंस देने के लिए, उस समय दोस्तों ये सारे के सारे समीकरण जो है बिगड़ जाते हैं और वही मैनेजर की लैंग्वेज, जो भाषा जो है वो चेंज होने लगती है। और आप देखेंगे कि ये जो मैनेजर था, जो 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बात करता था, अचानक उसकी भाषा में परिवर्तन होने लगता है, उसकी भाषा बिगड़ने लगती है, जबकि परफॉर्मेंस जहां पर नहीं आता। और यही शायद वो समय होता है जहां पर एक सच्चे लीडर की पहचान होती है। You are seeing this, right? Cost optimization is happening with the company, so your name is part of that list. If you can put on the papers, we'll be treating it as a normal exit with 15th June as the last working day. If not, we'll be sending you a termination letter, and don't expect any other benefits from the company, including your experience letters nor the basic salary of the answer notice period. Madam, Okay? see, madam, what's your name, madam? Pardon. Gunda Sri Teja, your VHR. See, madam, see, at least they should give me at least in this week. No, I can consider and I will put the exit. But unfortunately, We cannot give that much time. That is the reason only we are calling up the associates and we are communicating the information. রাহুল বার্মা 12টা স্পট অ্যাকাউন্ট, 10টা সিওর কভার, 10টা হেলথ কভার, বাংলা ভাষা বলে দিলাম হয়ে যাবে। বিশ্বনাথ দে, আমি তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি, আমি তোকে আর নেক্সট 20টা দিন দেবো অ্যাট ইউএনবি। বিশ্বনাথ দে, ছবি দেখা, খবর দেখা, খবর দেখা। আছি তো। দেখতে পাচ্ছি না, কথা বল। হ্যাঁ বলছি বস। নেক্সট 20 দিন তোকে দেবো আর 2জন আরবিএইচ কে দেবো। যথেষ্ট টাইম আমি ওখানে দিয়েছি, যথেষ্ট বোঝানো আমার হয়ে গেছে। বল, লাস্ট 2 দিনে কটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট, কটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলেছিস? বল। 8 তারিখে 10টা সেভিংস খুলেছে, 2টো কারেন্ট খুলেছে। ঠিক আছে। এই বিশ্বনাথ, 17টা এসবি। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और मेरे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत की जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी जनसंख्या है, उसमें से कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं और कितने लोग हैं जो बिजनेस करते हैं। अब जो लोग बिजनेस करते हैं और जो लोग नौकरी करते हैं दोस्तों, उसमें फर्क क्या आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा टीवी चैनल्स के ऊपर कि बहुत सारे लोग जो कि नौकरी करते हैं, उनके ऊपर एक अजीब सा प्रेशर होता है, जिसको कि वर्क प्रेशर या परफॉर्मेंस प्रेशर कहते हैं। उसके तहत वो आने वाले समय में, बहुत लंबे समय में एक बीमारी का शिकार होते हैं। तो दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है और किस तरीके से ये जितने भी एम्प्लॉय जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं या जो किसी भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उनके साथ में होता क्या है। अगर आप देखें ठीक तरीके से, तो भारत में जो सरकारी नौकरी है और जो प्राइवेट नौकरी है, अभी के समय में धीरे धीरे देखेंगे तो इसमें बदलाव आया है। सरकारी नौकरी, जिसको कि बोला जाता है कि नौकरी करो सरकारी या बेचो तरकारी। मैं रिपीट करता हूँ, नौकरी करो सरकारी या बेचो तरकारी। ये वाला शायद जो 1-2 लाइनें हैं, ये शायद आज के समय में तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब में भी परफॉर्मेंस का उतना ही प्रेशर होता है जितना कि प्राइवेट या कॉर्पोरेट कंपनियों में होता है। Stress is believed to be one of the leading factors affecting mental health. A concerning rise in deaths led the CDC to analyze them by industry and occupation to better understand how to address prevention. 32 states indicates that high-stress occupations were responsible for nearly 16,000 suicide deaths in 2016. अब दोस्तों, मैं आपको एक सिनेरियो लेकर के चलता हूं। यहाँ पर एक व्यक्ति का मैं आपको नाम बताता हूं। उसका नाम आप मान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम है राम। वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते वो 21 या 22 साल तक पहुंचता है। उसके बाद नौकरी के लिए वो अप्लाई करता है, बहुत सारे यूपीएससी या क्लरिकल एग्जाम या बैंक की तैयारी करता है और इसी तरीके से लोगों का जीवन आगे बढ़ता है। और ये कंपटीशन के तहत होते होते वो एक समय आता है जब वो प्राइवेट नौकरी की तलाश करने लगता है। कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है, अपने जान पहचान वालों से इंटरव्यू की तैयारी करता है, अंग्रेजी बोलना सीखता है, टाई लगाना सीखता है, जूते, पैंट, शर्ट और एक बहुत बढ़िया अंग्रेजी भाषा में जिसको जेंटलमैन कहते हैं, वो बनने की कोशिश करता है। किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है और इसके बाद में शुरू होता है एक ऐसा चक्र कि जिसमें कि वो फंसता चला जाता है। अब ये क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। अब यही राम, जब उसकी नौकरी लगती है तो आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल में उसके परिवार वाले उसकी शादी कर देते हैं।
अब दोस्तों जहां शादी हुई उसके बाद फाइनेंशियल कमिटमेंट और जिम्मेदारियों का बोझ सर पे आने लगता है, और यही राम जब अपने इस बोझ के तले अपने परफॉर्मेंस में कहीं गड़बड़ होता है, या मान लीजिए उसने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, या अपना काम पूरा समय पर नहीं किया, प्रोजेक्ट डिलीवर समय पर नहीं किया, उसके बाद दोस्तों शुरू होता है ये प्रेशर। और ये जो प्रेशर है इसको मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रेशर आप बोल सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि ये जो मेंटल प्रेशर या साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है दोस्तों, इसका फर्क हमारे पूरी फिजियोलॉजी के ऊपर या पूरे के पूरे शरीर के ऊपर होता है। और आने वाले समय में लंबे समय तक यदि इसी तरीके का प्रेशर बना रहता है और ये लंबे समय तक चलता है तो आने वाले समय में यही राम एक बहुत ज्यादा ऐसी बीमारी का शिकार हो सकता है जिसको कि हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। अब दोस्तों क्रॉनिक डिजीज में क्या क्या आता है इसको जानने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस इन वर्क प्लेस इज कि हम कई बार सोचते हैं हम काम पे जा रहे हैं तो स्ट्रेस तो होगा ही, और इसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल बिकॉज वो हमारी बॉडी में हमारे काम में शो करने लगता है। एंड अ बिग एग्जाम्पल ऑफ दैट इज परफॉर्मेंस में एंग्जाइटी होती है, सो यू नॉट एबल टू परफॉर्म एज वेल एज यू प्लान टू, सो यू गेट सिम्टम्स लाइक आपको पसीने आने लगते हैं जब कोई टास्क आ रहा होता है, या फिर यू फील अनईजीनेस, आपको चक्कर आने लगते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं कई बार इन सर्टेन टास्क। सो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस में बहुत बार लोग आपको आके बताते हैं कि आप स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। क्रॉनिक डिजीज अगर आप मेडिकल साइंस की भाषा में समझें तो जितनी भी हार्ट डिजीज होती हैं जिसमें कि ब्लड प्रेशर की शिकायत, जिसमें कि हार्ट अटैक आने की संभावना, जिसको एंजाइना, ये सारी बीमारियां कहते हैं, ये हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों क्रॉनिक डिजीज में उसको किडनी के बारे में उसको समस्या हो सकती हैं। क्रॉनिक डिजीज में उसमें जितने भी जो बाकी के जो वाइटल ऑर्गन है बॉडी के, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सारी की सारी समस्याएं उसको हो सकती हैं। तो ये जितनी समस्याएं होती हैं ये आउटकम होता है उस मेंटल या उस मानसिक प्रेशर का, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो व्यक्ति है ये कंटिन्यू लेता चला जाता है, और उसको बाद में पता चलता है जब वो किसी भी समय में अपने वर्क प्लेस पे या अपने घर पे उसको घबराहट होती है, पसीने आने लग जाते हैं, जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसको देते हैं ये बैड न्यूज। और बैड न्यूज होती है कि आपको डायबिटीज हो गया है, बैड न्यूज होती है कि आपको हाइपरटेंशन या आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है, और आप शुरू कर देते हैं एक के बाद एक रोज सुबह दोपहर शाम गोलियां खाना। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक चक्र शुरू हो जाता है जो कि उस सारे के सारे प्रेशर का आउटकम होता है, क्योंकि इस काम के बोझ के तले ये जो मेंटल प्रेशर है, आप ना तो व्यायाम कर पाते हैं, ना आप मॉर्निंग वॉक पे जा पाते हैं, ना आप योगा कर पाते हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाते अपने इस शरीर के लिए जिसके लिए कि आप कमा रहे हैं। अब यहाँ पर आप सोचने की और समझने की कोशिश कीजिए कि जिस शरीर के लिए, जिसके लिए आपने जीवन भर कमाया, और वो पैसा थोड़ा बहुत आप बचाते हैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद, और यही पैसा बाद में आने वाले समय में आपकी बीमारियों के इलाज में लगता है। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि ये जो वर्क प्रेशर है, अब इस वीडियो को आप देखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ये वर्क प्रेशर के चलते हुए किस किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। রাহুল ভার্মা 12টা স্মার্ট অ্যাকাউন্ট, 10টা শিওর কভার, 10টা হেলথ কভার, বাংলা ভাষা বলে দিলাম। ওইটা দিন দেবো এট ইউএনবি। বিশ্বনাথ দে ছবি দেখা, খবর দেখা, খবর দেখা। যথেষ্ট টাইম আমি ওখানে দিয়েছি, যথেষ্ট বোঝানো আমার হয়ে গেছে। বল লাস্ট দুদিনে কটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট, কটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলেছিস? বল। 8 তারিখে 10টা সেভিংস খুলেছে, 2টো কারেন্ট খুলেছে। সি ভেবেছিস? 78 ডিসপ্যাচ করে দিয়েছি। কাকে কি বলছিলে? হ্যাঁ স্যার। 17টা এসবি। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि ये जो मैनेजर है वो अपने कर्मचारियों के ऊपर किस तरीके से चिल्ला रहे हैं या किस तरीके से उनको धमकियां दे रहे हैं, और इसका असर जो है दोस्तों पूरी की पूरी टीम के ऊपर पड़ता है। अब यहाँ पर वो जो मैनेजर है वो भी ऊपर से जो आने वाला प्रेशर है उसी प्रेशर को देखते हुए वो नीचे वो प्रेशर डाउनलोड कर रहा है। अब सारे के सारे जितने भी लीडर या लीडरशिप पोजीशन पे लोग होते हैं वो बेसिकली लीडर नहीं होते, वो काम करने वाले लोग ही होते हैं, क्योंकि लीडर का तो एक काम ही नहीं होता कि ऊपर से जितना प्रेशर आया वो नीचे वाले लोगों के ऊपर डाल दिया। अब इस प्रेशर के तहत, इस प्रेशर के परफॉर्मेंस के बोझ तले इतने सारे जो एम्प्लॉय हैं दोस्तों वो शिकार होते हैं मेंटल या हाइपरटेंशन का, जो कि लंबे समय में आने वाली एक क्रॉनिक बीमारी होती है। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि ये जो प्राइवेट जॉब वाले जितने एम्प्लॉय हैं उनकी स्थिति क्या है, इसके कंपैरेटिवली जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो थोड़े से सेफ होते हैं, क्योंकि उनको एक चीज की चिंता नहीं होती जिसको बोलते हैं जॉब इनसिक्योरिटी। जहां पर प्राइवेट जॉब वाले जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं तब से लेकर के
जब उनका काम खत्म भी नहीं होता तब तक दोस्तों उनको एक चीज की चिंता सताती रहती है, जिसको बोलते हैं जॉब्स इनसिक्योरिटी। तो ये जो एक जॉब सिक्योरिटी और जॉब इनसिक्योरिटी का जो मामला है, इसी के तहत दोस्तों बहुत सारे मैनेजर लोग जो होते हैं वो अपने कलीग्स का या एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ओवरवर्क देते हैं, उनको घर पे काम करने को देते हैं, सैटरडे काम करवाते हैं, संडे काम करवाते हैं, और इसी के तहत दोस्तों ये लोग आने वाले समय में बहुत बड़ी चीजों में एक चीज में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज विद द हेल्प। दोस्तों क्या हम ऐसा एक समाज बना सकते हैं, क्या हम ऐसा एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट बना सकते हैं? गवर्नमेंट या सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि एक वीक में आपको 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है, लेकिन आप अगर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं या यदि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में तो दोस्तों क्या एक ऐसा कॉर्पोरेट सिस्टम बनाया जा सकता है जिसके तहत आपके पास में लिमिटेड आवर्स हो, जहां पर कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर जो कल्चर होता है कि वहां पर लोग अपनी प्राइवेट पर्सनल लाइफ को भी उतना ही एंजॉय करते हैं जितना वो काम में अपने जिस तरीके से अपने काम में अपनी मेहनत या अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट देते हैं। तो दोस्तों ये इस वीडियो का जो एक पर्पस था वो यही था कि समाज में या हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये एक जागरूकता आए या समझा जाए कि लोगों की प्राइवेट लाइफ या पर्सनल लाइफ या उनका जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल वेलबीइंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दोस्तों कहने के लिए सारे के सारे कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय वेलबीइंग के लिए बहुत बड़ी बड़ी सेमिनार्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में जब परफॉर्मेंस की बात आती है, जब 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख का जो 5 दिन का समय आता है परफॉर्मेंस देने के लिए, उस समय दोस्तों ये सारे के सारे समीकरण जो है बिगड़ जाते हैं और वही मैनेजर की लैंग्वेज जो भाषा जो है वो चेंज होने लगती है। और आप देखेंगे कि ये जो मैनेजर था जो 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बात करता था, अचानक उसकी भाषा में परिवर्तन होने लगता है, उसकी भाषा बिगड़ने लगती है, जबकि परफॉर्मेंस जहां पर नहीं आता। और यही शायद वो समय होता है जहां पर एक सच्चे लीडर की पहचान होती है। सच्चे लीडर के बारे में बताया जाता है कि उसका व्यवहार जो है वो ऐसे समय पर जबकि चीजें क्रिटिकल होती हैं, चीजें मुश्किल होती हैं, चीजें आसान नहीं होती, परफॉर्मेंस इज नॉट कमिंग और नॉन परफॉर्मेंस होता है, वहां पर एक सच्चे मैनेजर की पहचान होती है, जो कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, उनको ये समझने की जरूरत है। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपके जितने भी जो सारे दोस्त हैं जो कॉर्पोरेट में या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या सरकारी कंपनी में भी काम करते हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेजिए। और अगर आप भी वो कर्मचारी हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सुबह अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिसमें कि आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है। आपकी हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, सबसे बड़ी वेल्थ वो है आपकी हेल्थ। यदि आप उसका ध्यान रखते हैं तो सारी की सारी दुनिया की चीजों को आप एंजॉय कर सकते हैं, अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होने वाला है ये आप भी समझते हैं और आप समझदार हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।